हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे और इंडियन ज्योग्राफी का आज का हमारा ये पार्ट 3 है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हिमालयाज़। यहाँ पर हम इंडियन ज्योग्राफी में फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया के डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन की, तो इंडिया को 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक हमारा हिमालयाज़ आ जाता है, उसके बाद ग्रेट इंडियन प्लेन्स आ जाता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू आता है, इंडियन डेजर्ट्स आ जाते हैं, कोस्टल प्लेन्स आ जाते हैं और आइलैंड्स आ जाते हैं। इन सभी इंडियन फिजियोग्राफिक डिवीजन को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और आज का हमारा लेक्चर हिमालयाज़ के ऊपर बेस रहेगा। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पर, ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अगर हम बात करें, थोड़ा सा बेसिक हिमालय के बारे में क्लियर कर लेते हैं। तो हिमालयाज़ की अगर हम बात करें तो हिमालय को दो बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, एक तो इसका लॉन्गिट्यूडनल सीरीज ऑफ क्लासिफिकेशन होती है और दूसरा रीजनल डिवीजन ऑफ क्लासिफिकेशन आ जाती है। लॉन्गिट्यूडनल जो सीरीज ऑफ हिमालयाज़ है, उसमें हम 5 फेजेस में हिमालय को डिवाइड करते हैं, जिसमें ट्रांस हिमालयाज़, ग्रेटर हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़, शिवालिक और पूर्वांचल आ जाते हैं। और जो रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज़ है, उसको हम यहाँ पर 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें रिवर जो रहती है वो यहाँ पर बाउंड्रीज बनाती है। रिवर बाउंड्रीज के बेसिस पर हिमालय को डिवाइड किया जाता है, जिसमें हमारे पास पंजाब हिमालयाज़ आ जाते हैं, कुमाऊं हिमालयाज़ आ जाते हैं, नेपाल हिमालयाज़ और आसाम हिमालयाज़ आ जाते हैं। तो इन सभी के ऊपर बेस्ड हमारा आज का लेक्चर रहने वाला है। तो सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, into how many major physiographic division is India commonly divided। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉमनली इंडिया को कितने डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। ये मोस्ट कॉमन यहाँ पर डिवीजन पूछा गया है इंडिया का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 6। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया को जो है यहाँ पर, इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट और डाइवर्स लैंडस्केप है और ट्रेडिशनली हम इंडिया को 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइड करते हैं। इसमें एक हमारा हिमालयन माउंटेन्स आ जाता है, जिसको हम हिमालयाज़ के नाम से जानते हैं, और नदरन प्लेन्स आ जाते हैं, जिसको हम इंडो गैंगटिक प्लेन्स भी कहते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यूज आ जाता है, जो कि हमारा ओल्डेस्ट लैंड मास है इंडिया का, और इंडियन डेजर्ट्स आ जाते हैं, जिसमें हम थार डेजर्ट्स और एरिड रीजन जो है हमारा वेस्टर्न राजस्थान वाला, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद 5th नंबर पर कोस्टल प्लेन्स आ जाते हैं, नैरो स्ट्रिप आ जाती है अलोंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में हम इसमें इंडिया को डिवाइड करते हैं। और लास्ट में हमारे पास 6 पोजीशन पर आइलैंड्स आ जाते हैं, जिसमें हम अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है, और लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में सिचुएटेड है, इनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें, इंडिया को 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन में हम डिवाइड करते हैं, हिमालयस, नदरन प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट्स, कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स। इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाता है हिमालयाज़। अगर हम हिमालयाज़ की बात करते हैं, तो हिमालय क्या है? तो हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है, जो कि कोलिजन हुआ था जब इंडियन प्लेट का और यूरेशियन प्लेट का, उसके कोलिजन से यहाँ पर हिमालय की फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया का ओल्डेस्ट लैंड मास क्या है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो अगर हम बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यू की, तो इसको ओल्डेस्ट लैंड मास इंडिया का कंसीडर किया जाता है, क्यों? और इसकी फॉर्मेशन हुई थी प्री कैम्ब्रियन इरा के दौरान। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान जो है यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू जो इंडिया का है, इसकी फॉर्मेशन हुई थी, और ये हमारा ओल्डेस्ट लैंड मास आ जाता है। और इसका अगर हम कंपोजिशन देखें, तो इसकी जो कंपोजिशन है वो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स आ जाते हैं, और ये स्टेबल ब्लॉक है अर्थ के क्रस्ट का। मोस्ट स्टेबल ब्लॉक आ जाता है ये अर्थ के क्रस्ट का। अगर हम हिमालय के साथ इसको कंपेयर करें, तो हिमालय जो है ये जियोलॉजिकली यंग फोल्ड माउंटेन है, और इसकी फॉर्मेशन जो है वो इंडियन और यूरेशियन प्लेट की जो कोलिजन हुआ था, उसके कोलिजन के दौरान जो है यहाँ पे हिमालय की फॉर्मेशन हुई थी। अगर हम बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यू की, तो ये टेक्टोनिकली मोस्ट स्टेबल पार्ट है, इसमें कोई भी ऐसी टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं हुई है। अगर हम इसकी एज और स्टेबिलिटी को देखते हैं, तो इसकी एज और स्टेबिलिटी के बेस पर पेनिनसुलर प्लेट्यू को हर्ट लैंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पर मेजर सोर्स हो जाता है हमारे इंडिया का, जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है और रिवर सिस्टम है, उसका मेजर सोर्स यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यू आ जाता है। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने डिटेल में इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया है। आप उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमालयाज वर फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन ऑफ विच टू प्लेट्स। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि हिमालय की फॉर्मेशन कौन सी दो प्लेट्स के टकराने से हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट। हिमालय फोल्ड माउंटेन सिस्टम है जिसकी फॉर्मेशन 40 से लेकर 50 मिलियन ईयर एगो इंडियन प्लेट जो कि ड्रिफ्ट हुई थी नॉर्थवर्ड। ठीक है, नॉर्थवर्ड इंडियन प्लेट जब ड्रिफ्ट हुई थी और वो कोलाइड कर गई थी यूरेशियन प्लेट्स के साथ, तो उन दोनों के टकराने से जो है यहाँ पे जो सेडिमेंट्स है, कोलिजन कॉज द सेडिमेंट्स ऑफ द टेथिस सी यहाँ पर रहता था, उसमें जो सेडिमेंट्स थे उसकी फोल्डिंग हो गई थी और वहाँ पे राइज हो गया था, और वहाँ पे जो सेडिमेंट्स थे उनके राइज होने से जो यहाँ पे बर्थ हुआ हिमालयाज का। इसलिए हम हिमालयाज को यंग माउंटेन रेंज बोलते हैं, वर्ल्ड की यंगेस्ट माउंटेन रेंज है ये, क्योंकि अभी अभी भी ये कॉन्टिन्यूसली जो ये कोलिजन होता है और यहाँ पे जो है ये हिमालयस की हाइट कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर बढ़ रही है। सिस्मिकली ये जो सिस्मिक एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, हाईली ये प्रोन रहता है यहाँ पे अर्थक्वेक्स के लिए। अगर हम कंपैरिजन करें पेनिनसुलर प्लेट्यू के लिए, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारा मोस्ट स्टेबल पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर जो है अभी भी हिमालय जो फोल्ड माउंटेन्स है, हिमालयस की जो फॉर्मेशन है वो चल रही है, तो यहाँ पर ये हिमालयस हमारा मोस्ट जो यहाँ पे अर्थक्वेक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोन यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि जो प्लेट्स हैं इनका कोलिजन यहाँ पर होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज नोन एज द ग्रेनरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिया का कौन सा फिजियोग्राफिक डिवीजन है जिसको हम ग्रेनरी के नाम से जानते हैं। ग्रेनरी क्या होता है, अगर आप ग्रेनरी समझते हैं तो आप इसका इजीली आंसर कर पाएंगे। ग्रेनरी का मतलब होता है अन्न भंडार एक तरह से। ठीक है, अन्न भंडार, तो अन्न भंडार कौन सा डिवीजन है इंडिया का जिसको हम अन्न भंडार के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडो गैंगटिक प्लेन्स। इंडो गैंगटिक प्लेन जो है एक्सटेंसिव एलुवियल प्लेन है यहाँ पे, जिसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, तो जो जितनी भी हिमालय से रिवर्स आती हैं ये अपने साथ काफ़ी सारा सेडिमेंट्स जो है वो लेकर आती है, और ये जितना भी सेडिमेंट रहता है ये हमारा जो प्लेन एरिया रहता है वहाँ पे ये डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सॉइल रहती है और ये जो सेडिमेंट्स रहते हैं काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास जो प्लेन्स रहता है वहाँ पे पानी की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये एग्रीकल्चरली बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रीजन है हमारा इंडो गैंगटिक प्लेन वर्ल्ड का। ठीक है, इसलिए जो है इसको ग्रेनरी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इंडो गैंगटिक प्लेन को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है अनाज उगता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है प्लेन्स में देखी जाती है, ह्यूमन सेटलमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम हिस्टोरिकली अगर हम पिछले प्रीवियस जो इरास की बात करें, प्रीवियस टाइम की बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारी सिविलाइजेशन की उत्पत्ति हुई है प्लेन्स में, जिसमें कि एक हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया इज जियोलॉजिकली द यंगेस्ट। ठीक, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि कौन सा डिवीजन है इंडिया का जो जियोलॉजिकली जिसको यंगेस्ट माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमालयाज। हिमालयाज़ को हम जियोलॉजिकली यंगेस्ट माउंटेन मानते हैं, जियोलॉजिकल डिवीजन इंडिया का, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन जो है अभी रिसेंटली सीनोजोइक ईरा में हुई है। कंटिन्यूसली टेक्टोनिक एक्टिविटी के रिजल्ट की वजह से यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड्स होता रहता है हिमालयाज़ में। अगर हम पेनिनसुलर की प्लेट्यू की बात करें, अभी भी हमने डिस्कस किया, तो ये ओल्डेस्ट है। और इंडो गैंगटिक जो प्लेन है ये इसकी फॉर्मेशन जो है जो रिलेटिवली जो रिसेंट रिवर जो डिपोजिशन रहता है उसकी वजह से जो है इंडो गैंगटिक प्लेन की जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ पर हिमालयाज़ को यंगेस्ट डिवीजन माना जाता है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमालयन रेंजेस आर क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट्स देम। तो यहाँ पर हिमालय की क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर अब क्वेश्चन बना है। अब हम क्लासिफिकेशन और हिमालयाज को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि हिमालय को हमने दो बेसिस पर क्लासीफाई किया है। तो कौन से दो यहाँ पर वो क्लासिफिकेशन आ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लॉन्गिट्यूडनल सीरीज एंड रीजनल डिविजन्स। तो अगर हम बात करें हिमालयस की, तो हिमालय को क्लासिफाई किया जाता है टू बेसिस पर, जिसमें ए लॉन्गिट्यूडनल सीरीज आ जाती है, जिसमें हम नॉर्थ टू साउथ अलाइनमेंट के बेसिस पर हिमालय को क्लासिफाई करते हैं। इसमें हमारे पास अगर हम नॉर्थ टू साउथ देखें तो इसमें ट्रांस हिमालयस आ जाता है सबसे नॉर्थ में, उसके बाद ग्रेटर हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस जिसको हम हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाचल हिमालयस जिसको हम लेसर हिमालयस और मिडल हिमालयस के नाम से जानते हैं, शिवालिक और आउटर हिमालयस। और उसके बाद जो है ईस्ट में अगर हम बात करें, जब ईस्ट वर्ड जो हिमालयस के जो ईस्ट वर्ड मूवमेंट रहता है, तो उसमें हिमालय जो ईस्ट वाली जो इसकी ब्रांच रहती है उसको हम जो है पूर्वांचल के नाम से जानते हैं।
ठीक है। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो रीजनल डिवीजन पर की जाती है, जिसमें वेस्ट और ईस्ट अलाइनमेंट दिया गया है। पंजाब, जिसमें पंजाब हिमालयस आ जाता है, और कुमाऊं हिमालयस आ जाता है, नेपाल हिमालयस और आसाम हिमालयस आ जाते हैं। ये जो डुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इससे हम यहाँ पर हिमालय का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फॉर्मेशन है, पैरेलल जो रेंजेस है, रिवर बाउंड्रीज है, कल्चर जोन्स है, इन सभी को हम इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पर अंडरस्टैंड करते हैं। Next question. The Himalayas are divided into 5 longitudinal phases based on their physical features. Which of the following correctly represent their division? तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि हिमालय को हम 5 लॉन्गिट्यूडनल फेजेस के ऊपर उनके फिजिकल फीचर्स में डिवाइड करते हैं, तो कौन सा करेक्टली यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है? तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवालिक, हिमाचल, हिमाद्री, ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल हिल्स। ठीक है, तो अगर हम देखें लॉन्गिट्यूडनल सीरीज, अगर हम हिमालयास की देखते हैं तो हमने 5 फेजेस में हिमालयास को डिवाइड किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आउटर साउथ टू नॉर्थ देखते हैं, साउथ टू नॉर्थ देखते हैं। तो अगर हम आउटर हिमालय सबसे पहले यहाँ पर शिवालिक बताया गया है, तो शिवालिक को हम आउटर हिमालयास के नाम से जानते हैं। ठीक है, सदर्न मोस्ट ये रेंज हो जाती है हिमालयास की, और अगर इसकी हम एल्टीट्यूड देखें सी लेवल से, तो 900 से लेकर 1200 मीटर इसका एल्टीट्यूड आ जाता है। और ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बना है, और इसको जो है यहाँ पर दून्स और वैलीज, यहाँ पे इस दून्स और वैलीज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना। अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स क्या रहते हैं? अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स वो रहते हैं जो रिवर्स अपने साथ बहा कर ले जाती है, और वो पूरी तरह से जो है वो स्टिक नहीं हुए होते हैं। ठीक है ना, लूज मटेरियल रहता है ये सॉइल का, जिसकी वजह से ये जो हमारा शिवालिक से काफ़ी ज़्यादा प्रोन रहता है लैंडस्लाइड्स के लिए। सेकंड, उसके बाद लेसर हिमालयाज़ आ जाते हैं, और जिसको हम हिमाचल हिमालयाज़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है लेसर हिमालयाज़, और इसको हम मिडल हिमालयाज़ के नाम से भी जानते हैं। और इसकी रेंज अगर हम देखें तो 1200 से लेकर 4500 मीटर अबव द सी लेवल जो है इसका एल्टीट्यूड आ जाता है। इसमें हमारे कुछ मेन रेंजेस आ जाती है, जिसमें हमारे पीर पंजाल आ जाती है, धौलाधार और महाभारत रेंज आ जाती है। फेमस हिल स्टेशन जो है इस रेंज में पड़ते हैं, जिसमें हमारे पास शिमला मसूरी इसमें मेजरली आ जाते हैं। थर्ड नंबर पर हिमाद्री आ जाती है, जिसको हम ग्रेटर हिमालयाज भी कहते हैं, और ये जो है लोफ्टिएस्ट रेंज है, और इसकी एवरेज हाइट जो है अगर देखें तो 6000 मीटर से ऊपर ही रहती है। क्रिस्टलाइन रॉक से ये बना है हमारा, अगर हम इसका कोर देखें तो क्रिस्टलाइन रॉक से इसका कोर की फॉर्मेशन हुई है। और ये जो है हाईएस्ट पीक्स जो है हमारी वर्ल्ड की है, हाईएस्ट पीक्स यहाँ पर हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयाज में हाईएस्ट पीक्स यहाँ पे पाई जाती है, जिसमें माउंट एवरेस्ट आ जाता है, कंचनजंगा आ जाता है, नंगा पर्वत आ जाता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर ट्रांस हिमालयाज़ है, जिसको हम तिब्बत हिमालयाज़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक्चुअली जो ट्रांस हिमालयाज़ है ये हिमालयाज़ का पार्ट नहीं है। ठीक है ना, ये जो है इसको हम तिब्बत हिमालयाज़ के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी जो फॉर्मेशन हुई है हिमालय से पहले इसकी फॉर्मेशन हुई है। ठीक है ना, तो नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयाज़ वहाँ पे लाई करता है ट्रांस हिमालयाज़। ग्रेट हिमालयाज़ के नॉर्थ में ट्रांस हिमालयाज़ लाइज करता है, जिसको हम तिब्बत हिमालय के नाम से जानते हैं और ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। ये जो सेक्शन है हिमालयाज़ का, ये काफ़ी ज़्यादा ओल्डर है हिमालय से। ठीक है, और ये जो रेंज है यहाँ पे जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट रेंज आ जाती है, जिसमें कि हमारे पास इस रेंज में ट्रांस हिमालयाज में काराकोरम रेंज आ जाती है, लद्दाख रेंज आ जाती है, और जस्कर रेंज इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रेंजेस आ जाती हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स इसमें आते हैं, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर आ जाता है, एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट यहाँ पर है। और सेकेंड हाइएस्ट पीक जो वर्ल्ड की है, ठीक है ना, सेकेंड हाइएस्ट पीक वर्ल्ड की और इंडिया की हाइएस्ट पीक इसको हम बोलते हैं, वो है K2। ठीक है ना, K2 वो भी जो है यहाँ पर ट्रांस हिमालय में पड़ती है। ठीक है ना, सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड और हाइएस्ट पीक ऑफ इंडिया K2, 8611 मीटर जो है इसकी जो है एल्टीट्यूड आ जाता है सी लेवल से। उसके बाद ईस्ट में अगर हम ईस्टर्न हिल्स देखें तो ईस्टर्न हिल्स में हमारे पास पूर्वांचल आ जाता है। ये क्या है पूर्वांचल? तो ये एक्सटेंशन है हिमालयाज की। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज है, कर्विंग साउथवर्ड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो इसको हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। और ये जब दिहांग जॉर्ज को जब क्रॉस किया जाता है, तो जो हिमालयाज है इसमें एक सडन जो है इसमें साउथवर्ड टर्न ले लेता है हिमालयाज, और वहाँ पे जो है फॉर्मेशन हो जाती है सीरीज कुछ लो हिल्स की, जिनको हम पूर्वांचल हिल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स आ जाती है, जिसमें हमारे पास पटकाई बुम आ जाता है, नागा आ जाता है, मणिपुर मिजो हिल्स आ जाती है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, जो कि बायोडाइवर्सिटिकली काफ़ी ज़्यादा रिच यहाँ पे फोल्ड माउंटेन रेंजेस देखी जाती है पूर्वांचल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब हम रीजनल बेसिस पर हिमालय का डिवीजन देखते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करता है रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हुए कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पंजाब हिमालयाज, सेकेंड उसके बाद कुमाऊं हिमालयस, फिर नेपाल हिमालयस और लास्ट में हमारे पास आसाम हिमालयस आ जाते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पंजाब हिमालयस की अगर हम बात करें तो ये किस इंदस जो सतलुज इंदस और सतलुज के बीच का जो एरिया रहता है, इंदस रिवर और सतलुज रिवर के बीच का जो एरिया रहता है उसको हम पंजाब हिमालयस के नाम से जानते हैं और इसको जो है कश्मीर हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो इंदस और सतलुज के रिवर के बीच का जो एरिया उसको पंजाब हिमालयस और कश्मीर हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, और उसके बाद कुमाऊं हिमालय जा जाते हैं। तो सतलुज और काली रिवर जो है, सतलुज और काली रिवर कहाँ पर पड़ती है, उत्तराखंड में। तो सतलुज और काली रिवर के बीच का जो एरिया उसको कुमाऊं हिमालयस के नाम से जाना जाता है। नेपाल हिमालयस की अगर हम बात करें तो काली रिवर और तीस्ता रिवर, ठीक है, काली रिवर और जो तीस्ता रिवर है उसके बीच का जो एरिया होता है उसको हम नेपाल हिमालयस के नाम से जानते हैं। नेपाल हिमालयस इसलिए क्योंकि इसका ज़्यादातर पोर्शन जो है वो नेपाल में पड़ता है। ठीक है ना, नेपाल में पड़ता है। हाईएस्ट पीक जो है वर्ल्ड की माउंट एवरेस्ट वो भी इसी रेंज में पड़ती है। ठीक है ना, और जो अगर आसाम हिमालयस की अगर हम बात करें तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा रिवर और रिवर के बीच का जो एरिया रहता है उसको जो है हम यहाँ पे आसाम हिमालयस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, वैसे तो इसका नाम आसाम हिमालयस है लेकिन इसमें जो है इसका एरिया कुछ एरिया जो है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी पड़ता है। ठीक है ना, तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया भी इसमें आ जाता है लेकिन इसको हम आसाम हिमालयस के नाम से जानते हैं। तो ये हमने रीजनल बेसिस पर देख लिया कि रिवर्स के बेसिस पर यहाँ पर डिवीजन किया गया है हिमालयस का, पंजाब हिमालयस और जिसको हम कश्मीर हिमालयस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका ज़्यादातर पोर्शन जो है सिग्निफिकेंट जो पोर्शन है इसका जम्मू और कश्मीर में पड़ता है और हिमाचल में पड़ता है, इसलिए इसको कश्मीर हिमालयस भी बोलते हैं, हिमाचल हिमालयस भी बोलते हैं और पंजाब हिमालयस भी बोलते हैं। ठीक है ना, कुछ रेंजेस अगर हम देखें पंजाब हिमालयस की तो इसमें यहाँ पे इसमें जो है मेनली यहाँ पे हमारे पास आ जाती है पीर पंचाल रेंज आ जाती है, धौलाधार रेंज आ जाती है और शिवालिक वाला जो पोर्शन यहाँ पे पड़ता है। कुमाऊं हिमालयस हमने देख लिया, सतलुज और काली रिवर के बीच वाला जो पोर्शन है। ठीक है ना, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, लोकली इसको गढ़वाल हिमालयस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे बद्रीनाथ गंगोत्री वाला जो सेक्शन है वो पर्टिकुलरली जो है वो इसी कुमाऊं हिमालयस में पड़ता है। नेपाल हिमालय में मोस्टली ये नेपाल में ये वाला पोर्शन यहाँ पे ये वाला जो रेंज आती है नेपाल में इसका मैक्सिमम रीजन रहता है और यहाँ पे जो है माउंट एवरेस्ट वाला पोर्शन, माउंट मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा रेंजेस जो यहाँ पर पड़ती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इज पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयस। ठीक है, तो अभी हमसे यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी रेंजेस जो है ट्रांस हिमालयस का पार्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्कर। तो अब ट्रांस हिमालयस को यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो ट्रांस हिमालय कहाँ पर लाई करता है, तो ट्रांस हिमालय लाई करता है नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस। ठीक है ना, नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालयस उसको हम ट्रांस हिमालयस कहते हैं। ठीक है ना, अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, अभी भी मैंने आपको बताया कि ट्रांस हिमालय जो हमारा मेन हिमालयस है उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, इसको हम ट्रांस हिमालय को हम तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसकी फॉर्मेशन जो हमारा मेन हिमालयस है जिसमें हमारे पास ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, मिडल हिमालयस और शिवालिक्स आते हैं, इसकी फॉर्मेशन से पहले जो है ट्रांस हिमालयस की फॉर्मेशन हो चुकी है। कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस इसमें आ जाती है जिसमें जस्कर रेंज आ जाती है, लद्दाख रेंज आ जाती है, काराकोरम रेंज आ जाती है। ये पार्ट है हमारे ट्रांस हिमालयस के, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो काराकोरम रेंज, जस्कर रेंज, लद्दाख रेंज और कैलाश जो रेंज है, कैलाश माउंट कैलाश भी जो है वो ट्रांस हिमालय में पड़ता है। ठीक है ना, और ये जो है जियोलॉजिकली ओल्डर है, फॉर्म इसकी, ठीक है ना, फॉर्म्ड ऑफ सेडिमेंट्री एंड वोल्केनिक रॉक से इसकी फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, और हिस्टोरिकली ये क्या करता है, ये रेंज एक्ट करती है एज अ कल्चर और ट्रेड कॉरिडोर, ये रहा इंडिया और तिब्बत के बीच में। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड और हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया K2 यहाँ पर लाई करती है। लद्दाख प्लेट्यू जो 5000 मीटर है लाई करता है नॉर्थ ईस्ट ऑफ द काराकोरम रेंज। ठीक है ना, और इसको जो है लद्दाख प्लेट्यू को हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने देखे ट्रांस हिमालयस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटर हिमालयस जिसको हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ग्रेटर हिमालयस को हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है
कि ग्रेटर हिमालयाज़ आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, तो ये किसका बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है अगर इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें अगर हम बात करें अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, तो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स कहाँ किस में है, तो वो शिवालिक्स वाला जो पोर्शन है वो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बना है, ठीक है ना। बसाल्टिक लावा फ्लो भी यहाँ पर नहीं हुआ होगा, क्योंकि लावा बसाल्टिक जो लावा उससे तो प्लेट्यू की फॉर्मेशन हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, ग्रेनाइट एंड नीज रॉक्स। तो हिमाद्री है, हिमाद्री और जिसको हम ग्रेटर हिमालयाज और इनर हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तीनों पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिमाद्री, ग्रेटर हिमालयाज और इनर हिमालयाज, ठीक है। ट्रांस हिमालयाज के बाद आ जाता है ग्रेटर हिमालयाज, अगर हम नॉर्थ टू साउथ चलते हैं, ठीक है। तो हिमाद्री जो है यहाँ पर हाईएस्ट रेंजेस पड़ती है, इसकी जो रेंजेस है यहाँ पे मोर देन 6000 मीटर ही यहाँ पे जितनी भी रेंजेस है वो उनकी हाइट रहती है। और ये किस चीज़ का बना है, तो ये क्रिस्टलाइन रॉक्स का बना है, जिसमें ग्रेनाइट और नीस आ जाते हैं, ठीक है। जो वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक्स है, जिसमें एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत जो है इसी रेंज में पड़ते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे ये एक्सटेंड करता है नंगा पर्वत इन द वेस्ट टू द नमचा बरवा इन द ईस्ट, ठीक है। वेस्ट में ये नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और ईस्ट में जो है नमचा बरवा तक जो है ये फैला हुआ है। द फोल्ड ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज, अगर हम फोल्ड देखें ग्रेटर हिमालय का, तो ये एसिमेट्रिकल है, इसका कोर जो है ग्रेनाइट से बना हुआ है और ये ओल्डेस्ट डिवीजन है यहाँ पे, जो कि एक्ट करता है एज अ क्लाइमेट बैरियर और सोर्स ऑफ द पेरिनियल रिवर, ठीक है ना। जितनी भी हमारी पेरिनियल रिवर्स है, जो हिमालयन जो रिवर है, उन सभी का सोर्स यहीं पर इनमें ग्रेटर हिमालयाज में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज इज एसोसिएटेड विद द हिमाचल हिमालयाज, ठीक है ना। तो हिमाचल हिमालयाज को हम और किस नाम से जानते हैं, तो हिमाचल हिमालयाज को हम लेसर हिमालयाज और मिडल हिमालयाज के नाम से जानते हैं। तो कुछ वैलीज दी गई हैं, तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी वैलीज एसोसिएटेड है यहाँ पर हिमाचल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज और मिडल हिमालयाज से, ठीक है। ग्रेटर हिमालयाज के बाद हमारे पास सेकेंड नंबर पर आ जाता है हिमाचल हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और मिडल हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज को हम हिमाद्री और इनर हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयाज के नाम से जानते हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास हिमालयाज में आ जाता है हिमाचल हिमालयाज, जिसको हम लेसर हिमालयाज और मिडल हिमालयाज के नाम से जानते हैं। तो कुछ यहाँ पर वैलीज के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सी जो है यहाँ पर हिमाचल हिमालयाज में पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कांगड़ा, ठीक है। हिमाचल हिमालयाज़ का जो एल्टीट्यूड है वो 3700 से लेकर 4500 मीटर तक आ जाता है अबव द सी लेवल। और इसमें कुछ रेंजेस है, जिसमें पीर पंजाल धौलाधार रेंज है, मसूरी रेंज है, नाग टिब्बा है, महाभारत रेंज है, और कुछ वैलीज़ है जिसमें कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, ठीक है ना, ये फेमस है हिमाचल प्रदेश में। और कश्मीर वैली जो है वो ये भी इसी इनर लेसर हिमालयाज़ में पड़ती है, मिडल हिमालयाज़ में पड़ती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, कई बार एक क्वेश्चन जो है महाभारत रेंज से पढ़ा था, तो ये महाभारत रेंज कहाँ पर पड़ती है, ये पार्ट है हिमाचल हिमालयाज का, जिसको हम मिडल हिमालयाज भी कहते हैं, उसका ये पार्ट है, लेकिन ये पड़ता है नेपाल में, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आया था एग्जामिनेशन में, तो पूछा गया था कि महाभारत रेंज जो है वो कहाँ पर पड़ती है, तो ये नेपाल में सिचुएटेड है। इसके बाद अगर हम बात करें इस वैली की, तो ये वैली एग्रीकल्चरली काफ़ी ज़्यादा जो है फर्टाइल है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो हिस्टोरिकली ये सेंटर है सेटलमेंट का और टूरिज़्म का। यहाँ पे चिनाब, झेलम, किशनगंगा रिवर जो है यहाँ पे यहाँ से पास करती है इस रेंज से। काफ़ी ज़्यादा हिल स्टेशन इस रेंज में है, जिसमें मसूरी, लैंसडाउन, नैनीताल, रानीखेत, चक्राता जो है इसी रेंज में पड़ते हैं। और यहाँ पे जो स्मॉल पास्चर्स जो होते हैं ग्रास लैंड्स, ठीक है, जो स्मॉल पास्चर्स होते हैं वो भी इस रेंज में पड़ते हैं, जिसमें जिनको कि मग के नाम से कश्मीर में जाना जाता है, जैसे कि सोनमर्ग आ गया, गुलमर्ग आ गया और टानमर्ग आ गया। इनको जो है ये ग्रासलैंड्स है, पास्चर्स है, ये कश्मीर में पड़ते हैं, इनको मग के नाम से जाना जाता है। और प्योर और ब्यूगल जो है इनको उत्तराखंड में जो है वो जाना जाता है। ये प्योर और बुगले जो है इनको उत्तराखंड में बोला जाता है, ये भी इसी रेंज में पड़ते हैं, ये भी ग्रासलैंड्स ही है, प्योरे और बुगले। इसके अलावा जो है ये जो सेक्शन है हिमालयाज़ का, इसको पिलग्रिम हिमालयाज़ के नाम से भी जाना जाता है। पिलग्रिम हिमालयाज़ के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो वैष्णो देवी है, अमरनाथ है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ और गंगोत्री जो है, ये सारी जितने भी पिलग्रिमेज जो साइट्स है, ये सारी जो है इसी हिमालयन रेंज में पड़ती है। देहरादून जो है, अगर हम बात करें ऑप्शन में देहरादून दिया गया है, तो देहरादून जो है शिवालिक का पार्ट है। और लद्दाख जो है, ये लद्दाख जो रेंज है, ये ट्रांस हिमालय है उसका पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शिवालिक हिल्स आर जियोलॉजिकली
तो यहाँ पर शिवालिक हिल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। तो द शिवालिक हिल्स आर जियोलॉजिकली द क्या है ये द, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यंग पार्ट ऑफ द हिमालयस। ठीक है, यंगेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयस। तो शिवालिक हिल्स क्या है, तो यंगेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयस। तो शिवालिक्स की अगर हम बात करें तो इसका जो एल्टीट्यूड आ जाता है तो 900 से लेकर 1200 मीटर आ जाता है अबव द सी लेवल, और ये यंगेस्ट हिमालयन डिवीजन है। और ये इसकी फॉर्मेशन जो है वो मायोसिन पीरियड, मायोसिन पेलिस्टोसिन इपोक के दौरान हुई है, इस इरा के दौरान हुई है। ठीक है ना। और इसकी फॉर्मेशन अगर हम देखें तो मिडल हिमालयस के बाद इसकी फॉर्मेशन हुई है। ग्रेटर हिमालयस, फिर मिडल हिमालयस आ जाते हैं और उसके बाद शिवालिक्स आ जाते हैं। तो मिडल हिमालयस के बाद जो है शिवालिक्स की फॉर्मेशन हुई है। और ये किससे बना होता है, तो ये अनकंसोलिडेटेड सेडमेंट्स है जिसमें बोल्डर्स, ग्रेवल्स और क्ले आ जाते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा शिवालिक्स हमारा प्रोन है लैंडस्लाइड्स के लिए और सॉइल इरोजन के लिए। डिफरेंट डिफरेंट नेम से जो है इसको डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जाना जाता है। तो शिवालिक हिल्स इसको हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है शिवालिक हिल्स। जम्मू हिल्स इसको जम्मू में कहा जाता है। मीरी, डफला, अबोर हिल्स और मिशमी हिल्स इसको अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे शिवालिक रेंज के ही नेम है। इसको शिवालिक हिल्स हिमाचल प्रदेश में, जम्मू हिल्स जम्मू में, मीरी, डफला, अबोर और मिशमी हिल्स इसको अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। शिवालिक्स और हिमाचल अगर हम बात करें तो शिवालिक जो रेंज है और जो हिमाचल वाली रेंज है इसमें काफ़ी ज़्यादा वैलीज पड़ती हैं, जिसमें कि एक काठमांडू वैली आ जाती है। एग्जाम्पल इसमें देते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल काठमांडू वैली। और जो है ये वैलीज जो है इनको दून जो है जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है शिवालिक का उसमें इसको दून्स के नाम से जाना जाता है वेस्टर्न साइड में, और द्वार जो है इसको ईस्टर्न साइड में बोला जाता है। ठीक है, अगर हम वेस्टर्न साइड से देखें तो वहाँ पर देहरादून पड़ता है। ठीक है ना, तो इन्हीं जो ये वैलीज पड़ती है शिवालिक रेंज में, इन्हीं वैलीज को दून जो है वेस्टर्न पार्ट में कहा जाता है और द्वार जो है वो इसको ईस्टर्न पार्ट में कहा जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देहरादून वेस्टर्न साइड में पड़ता है, तो ये देहरादून इसको कहा गया है। और द्वार जो है जैसे हरिद्वार जो है ये ईस्टर्न साइड में है। ठीक है, देहरादून के ईस्ट में है ये, तो इसको हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है, ये एक तरह की वैलीज है शिवालिक रेंज में। ठीक है ना, वैलीज है ये एक तरह की। लोएस्ट जो पार्ट रहता है शिवालिक का उसको तराई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तराई का क्या मतलब है, मार्शी एरिया है जो कि कवर्ड रहता है थिक फॉरेस्ट से। थिक फॉरेस्ट है, मार्शी जैसा थोड़ा सा एरिया जो है वो उसको तराई वाला रीजन का जो है वो तराई के नाम से जाना जाता है शिवालिक का जो लोअर पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पूर्वांचल हिल इज करेक्ट। तो अब यहाँ पर पूर्वांचल हिल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पर इसके रिगार्डिंग करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दे आर एक्सटेंशंस ऑफ द हिमालयस बेंडिंग साउथवर्ड इनटू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सटेंशन है हिमालय की जो कि बेंड हुई है साउथवर्ड इनटू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो यहाँ पर ये इसकी राइट स्टेटमेंट है। तो पूर्वांचल हिल जो है ईस्टर्न एक्सटेंशन है हिमालयस की, और यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे साउथवर्ड कर्विंग हुई थी अलोंग द इंडिया म्यांमार बॉर्डर। और जो इसका नॉर्थ जो है इन द नॉर्थ पटकई बुम जो है यहाँ पे पटकई बुम जो है हिल्स ये यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार का। ठीक है ना, कौन सा, पटकई बुम। और जो साउथवर्ड है, साउथवर्ड में ये मर्ज करती है विद नागा हिल्स। साउथ ऑफ द नागा हिल्स अगर हम नागा हिल के साउथ में देखें तो वहाँ पर मणिपुर हिल्स आ जाती है, उसके बाद मिजो हिल आती है और उसके बाद जो है वो लुशाई हिल्स आ जाती है। ये सारी जो क्या करती है, बाउंड्री बनाती है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ठीक है ना, लुशाई हिल्स, मिजो हिल्स एंड लुशाई हिल्स बोथ फॉर्मिंग बाउंड्री बिटवीन म्यांमार एंड इंडिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ये हिल्स की, तो ये किससे बनी हुई है, तो ये जो हिल्स हैं पूर्वांचल वाली जो हिल्स है हमारी किससे बनी हुई है, तो ये सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे जो है वो ग्रेटर हिमालयस के रिगार्डिंग है, शिवालिक के रिगार्डिंग है, किस चीज़ का कंपोजिशन इसमें रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम पूर्वांचल हिल्स की बात करें तो ये सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है। ठीक है ना, सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा इनकी हाइट नहीं है, और लेकिन कल्चरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ट्राइबल कल्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है पूर्वांचल में। ठीक है, सारामती पीक जो है 3,826 मीटर जो है नागालैंड में इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रीजन। ठीक है, सारामती पीक 3,826 मीटर इसकी हाइट है, नागालैंड में हाईएस्ट पीक है ये इस रीजन की। और अगर हम बात करें हाईएस्ट पॉइंट इन द मिजो हिल की अगर हम बात करें तो मिजो हिल जो है वो मिजो हिल में ब्लू माउंटेन जो है वो हाईएस्ट पॉइंट आ जाता है मिजो हिल में। ठीक है, मिजो हिल की बात की जा रही है तो इसमें ब्लू माउंटेन जो है हाईएस्ट पॉइंट आ जाता है 2,157 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिमालयन डिवीजन कंटेन्स द हाईएस्ट स्नो कवर्ड पीक्स। तो यहाँ पर हिमालय डिवीजन की बात की गई कि कौन सा ऐसा डिवीजन है हिमालय का जहाँ पर हाईएस्ट स्नो कवर्ड पीक्स है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेटर हिमालयज और हिमाद्री।
तो इट इज़ द मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज है ये, जिसमें कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाईली जो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट पीक्स है वर्ल्ड की, विद एवरेज हाइट मोर देन एवरेज हाइट इसकी अगर आप देखेंगे तो 6000 है, और अब 6000 मीटर ही जो है यहाँ पे पीक्स की हाइट रहती है, ठीक है ना। तो इसमें जो है जो हिमाद्री है इसमें वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक आ जाती है, जिसमें माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर और कंचनजंगा 8586 मीटर जो है वो इसी रेंज में पड़ती है हिमाद्री में, ग्रेटर हिमालयाज में। और ये मोस्ट प्रोमिनेंट डिवीजन है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है हमारे मानसून विंड को और रिवर सिस्टम को। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पासेस इस रेंज में पड़ते हैं, जिसमें बुर्जिला पास आ जाता है, जोजिला आ जाता है। बुर्जिला और जोजिला जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बारालाचा और शिपकिला जो है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। थांगला, मानाला, लिपू लेक जो है उत्तराखंड में पड़ते हैं, और नाथुला और जलेपला जो पास है वो सिक्किम में पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सारे किसका पार्ट है? ग्रेटर हिमालयस का पार्ट है, ठीक है ना। ये जितने भी पासिस है ये ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इज नॉट पार्ट ऑफ द पूर्वांचल? तो कुछ रेंजेस के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें पूर्वांचल का पार्ट कौन सा नहीं है। तो पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, खासी हिल्स और जस्कर रेंज, ठीक है। पटकाई, नागा, खासी और जस्कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्कर रेंज, ठीक है ना। तो पूर्वांचल का पार्ट नहीं, जस्कर रेंज हमने पढ़ा है, तो ये ट्रांस हिमालयस का पार्ट है, ठीक है ना। पूर्वांचल, ठीक है। तो अगर हम बात करें पूर्वांचल की, तो इसमें आ जाते हैं पटकई हिल्स आ जाती, नागा, मणिपुर, मिजो और लुशाई हिल्स आ जाती, और जो खासी हिल्स है, अगर हम खासी हिल्स की बात करें ये पूर्वांचल में पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट में ये पड़ती है, लेकिन ये जो है ये हमारे हिमालय का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। जो हमारे ईस्टर्न हिमालयस है उसका पार्ट ये खासी हिल्स नहीं है, ये मेघालय प्लेट्यू का पार्ट है। जब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे उसमें हम खासी हिल्स को देखेंगे। तो जो खासी हिल्स है ये पड़ती तो पूर्वांचल में है, पड़ती ये हमारे ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन ये हिमालय का पार्ट नहीं। ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये पार्ट है मेघालय प्लेट्यू का। जब हम प्लेट्यू वाला चैप्टर पार्ट करेंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। खासी हिल्स आर द पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू, और जो ट्रांस हिमालयज है उसमें हमारे पास जस्कर रेंज आ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो खासी हिल्स है ये पूर्वांचल में पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयज। अगर यहाँ पर पूछा गया होता कि हिमालय का पार्ट कौन सी हिल्स यहाँ पे नहीं है, तो खासी हिल्स और जो जस्कर जो रेंज है ये दोनों ही हिमालयस का पार्ट नहीं है, क्योंकि जस्कर जो रेंज है ये पार्ट है ट्रांस हिमालय का, और खासी हिल्स पार्ट है मेघालय प्लेट्यू का। तो यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि नॉट द पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल्स, ठीक है। तो पूर्वांचल हिल्स का यहाँ पे दिया था, तो खासी हिल जो है मेघालय प्लेट्यू का पार्ट है, तो ये भी इसका पार्ट नहीं है। तो इस तरीके से ये दोनों ही यहाँ पर जो है वो आप मान सकते हैं कि ऑप्शन सी और डी जो है ये दोनों ही यहाँ पर पार्ट नहीं है पूर्वांचल हिल्स का, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन डी ही लिखा है, बट यहाँ पर जो डिटेल दी गई उसमें यहाँ पर दिया गया है खासी हिल्स आर द पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू, और जो जस्कर रेंज है ये पार्ट है ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय में और कौन सी रेंज आ जाती है? तो जस्कर रेंज, लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेंज एक्ट्स एज अ क्लाइमेटिक बैरियर प्रिवेंटिंग कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया? तो कौन सी रेंज है जो कि यहाँ पर क्लाइमेटिक बैरियर की तरह जो है वो एक्ट करती है, और जो कोल्ड विंड्स आती है सेंट्रल एशिया से उसको जो है यहाँ पे रोकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज हिमाद्री, ठीक है। हिमाद्री क्या है? ग्रेटर हिमालयस। तो हिमाद्री जो है यहाँ पे ब्लॉक करता है जो ठंडी जो विंड्स आती है हमारे पास सेंट्रल एशिया से, जो ठंडी कोल्ड विंड्स आती है, तो उनको रोकने का काम जो है हमारा ग्रेटर हिमालयस करते हैं। और ये जिसकी वजह से हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल रहता है, ठीक है ना। ट्रॉपिकल क्लाइमेट हम इंडिया का कहते हैं। तो इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि जो सेंट्रल एशिया से कोल्ड वेव्स आती है, कोल्ड विंड्स जो आती है उसको ब्लॉक करने का काम हमारा हिमालयस करते हैं, जिसकी वजह से हिमालय का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल रहता है, और ये यहाँ पे चैनल करता है मॉनसून विंड्स को, और हमारा जो रेनफॉल है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हिमालयस की वजह से। और अगर हम बात करें कि सेपरेट कौन करता है इसको, इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द लेसर हिमालयस बाय द मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो है उससे जो है हमारा ये ग्रेटर हिमालय से ये सेपरेट होता है लेसर हिमालय से, और मिडल हिमालय से, और हिमाचल हिमालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिमालयन डिवीजन इज नोन फॉर हिल स्टेशन लाइक शिमला, मसूरी, नैनीताल? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कौन सा हिमालयन डिवीजन है जिसमें आपके पास ये हिल स्टेशन शिमला, मसूरी और नैनीताल पड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज हिमाचल हिमालयस, मिडल हिमालयस और लेसर हिमालयस, ठीक है। तो हिमाचल हिमालयस फेमस है, मॉडरेट एल्टीट्यूड यहाँ का रहता है वैलीज का, और हिल स्टेशन यहाँ पे पड़ते हैं, हिस्टोरिकली डेवलप है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स फॉर समर कैपिटल, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स जितने थे उन्होंने अपनी समर कैपिटल, जैसे शिमला में उन्होंने अपनी समर
समर कैपिटल बनाई थी। नैनीताल को उन्होंने डेवलप किया था, मसूरी को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलप किया था, ठीक है ना। तो फेमस हिल स्टेशन जो है हमारे वो कहाँ पर पड़ते हैं, लेसर हिमालय और जिसको हम हिमाचल हिमालयस और मिडल हिमालयस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शिवालिक फुट हिल्स आर करेक्टराइज्ड बाय। अब शिवालिक के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तो शिवालिक हिल्स का क्या करेक्टर है यहाँ पर, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज दून्स और वैली बेसिन्स, ठीक है। तो शिवालिक हिल्स में क्या है, तो शिवालिक हिल्स में जो दून्स होते हैं, दून्स जैसे कि देहरादून, कोटली दून, और ये क्या है, दून्स क्या है, फर्टाइल बेसिन्स है ये, जो कि रिवर डिपोजिशन से बने हैं और ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर को और सेटलमेंट्स को। छोटी छोटी वैलीज है जो है, रिवर वैलीज है, जिनको दून्स के नाम से जाना जाता है। अभी हमने किया था, तो इनको वेस्टर्न पार्ट में जो इनको दून्स के और ईस्टर्न पार्ट में जो हम इनको द्वार्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो जो है, जो सेडिमेंट्स जो रहते हैं रिवर से, ये डिपॉजिट्स हो जाते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ की जो सॉइल है काफ़ी ज़्यादा जो है ये फर्टाइल रहती है और ये यहाँ पे एग्रीकल्चर को और जो ह्यूमन सेटलमेंट है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखी जाती है शिवालिक फुट हिल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिमालयन डिवीजन इज जियोलॉजिकली द ओल्डेस्ट। अब हिमालयन डिवीजन की बात की गई कि कौन सा हिमालय का डिवीजन है जो जियोलॉजिकली सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज हिमाद्री, ठीक है। तो हिमाद्री इनर हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस है। हिमाद्री इज द ओल्डेस्ट डिवीजन और जो कि किससे बना है, क्रिस्टलाइन रॉक से बना है, ठीक है ना। तो ये कैसे बना था, इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ इंडियन और यूरेशियन प्लेट। सबसे पहले जब इंडियन और यूरेशियन प्लेट की जब फॉर्मेशन हुई थी, तो सबसे पहले जो इसमें हिमाद्री की फॉर्मेशन हुई थी लगभग 50 मिलियन ईयर्स एगो। तो ओल्डेस्ट डिवीजन हिमालय का क्या आ जाता है, ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिमालयन डिवीजन इज प्रोन टू लैंडस्लाइड ड्यू टू अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो अभी हमने कई बार इसको डिस्कस किया है। तो कौन सा डिवीजन आ जाएगा हिमालय का जो यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रोन है लैंडस्लाइड के लिए और अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज शिवालिक। शिवालिक रेंज है, ये कंपोज्ड है, किससे बनी है ये, तो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स है जो कि रिवर्स के द्वारा लाया जाता है मेन हिमालयन रेंजेस से, ठीक है ना। और जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रोन है इरोजन के लिए और लैंडस्लाइड्स के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिमालयन डिवीजन इंक्लूड द पीर पंजाल रेंजेस, ठीक है ना। तो हमने सारे डिवीजन हिमालयस के देख लिए, अब हम उसके बेसिस पर कुछ डिवीजन्स, कुछ सिटीज़ और जो मेन वहाँ पर क्वेश्चन जिसके ऊपर बन सकते हैं उनको ही अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। हमने सारे डिवीजन को देख लिया है। तो यहाँ पर पूछा गया कि हिमालय का कौन सा डिवीजन है जिसमें पीर पंजाल रेंज पड़ती है, तो कौन सा डिवीजन है हिमालय का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज हिमाचल हिमालयस, ठीक है ना। तो पीर पंजाल रेंज है, ये पार्ट है हिमाचल हिमालयस का। इसके अलावा अगर हम देखें हिमाचल हिमालयस में और कौन कौन सी रेंजेस पड़ती है, तो इसमें धौलाधार रेंज, नाग टिब्बा, मसूरी रेंज और महाभारत रेंज नेपाल में जो है वो पार्ट है हमारे हिमाचल हिमालयस का, और जिसको हम लेसर हिमालय और मिडल हिमालयस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। दीज रेंजेस आर लोअर देन द हिमाद्री, ठीक है ना। हिमाद्री और ग्रेटर हिमालय से थोड़ी सी कम इनकी हाइट रहती है, बट एग्रीकल्चरली ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ये वाली रेंज, ठीक है। कुल्लू वैली हो गया, कांगड़ा वैली हो गया हिमाचल प्रदेश की, कश्मीर वैली हो गया, ठीक है। और ये सारी जो है इसी जो लेसर हिमालय और जो हिमाचल हिमालय है इस रेंज में पड़ती है। इसके अलावा किशनगंगा, झेलम, चिनाब रिवर जो है यहाँ पे इस रेंज से जो है पास करती है। और इसके अलावा यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे इस रेंज में जो है वो कुछ पासिस भी है जो इंपॉर्टेंट पासिस आ जाते हैं, जिसमें बनिहाल पास आ गया, ये इंपॉर्टेंट पासिस यहाँ पर पड़ते हैं। इसके अलावा जो धौलाधार रेंज है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स, धौलाधार रेंज यहाँ पर पड़ती है। तो धौलाधार रेंज के कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है। धौलाधार रेंज हमारे मेनली कांगड़ा और चंबा में पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। तो इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन क्या है यहाँ पे धौलाधार रेंज के, तो धौलाधार रेंज के इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन आ जाते हैं, जिसमें डलहौजी, धर्मशाला आ जाते हैं और शिमला आ जाता है। अगर हम ईस्टर्न साइड देखें तो मिडल हिमालय यहाँ पे जो है ईस्टर्न साइड में इसके मसूरी आ जाता है, नागटिप्पा रेंज आ जाती है, ठीक है ना। तो ये हमने अभी डिस्कस कर लिया था, लास्ट इसमें भी हमने डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिमालयन डिवीजन इज एसोसिएटेड विद ट्राइबल कल्चर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो हिमालय का कौन सा डिवीजन है जो एसोसिएटेड है विद द ट्राइबल कल्चर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज पूर्वांचल, ठीक है ना। तो पूर्वांचल हिल्स आर होम टू डाइवर्स ट्राइबल कम्युनिटीज, और ये यहाँ पे कल्चरली काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्ट है, और ये यहाँ पे जो है लिंक की तरह वर्क करते हैं इंडियन और जो साउथ ईस्ट एशिया का हमारा जो रीजन पड़ता है, ठीक है। तो पूर्वांचल यहाँ पे हमारा डाइवर्स ट्राइबल कल्चर यहाँ पे देखा जाता है पूर्वांचल हिल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिमालयन डिवीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द आउटर हिमालयाज, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि आउटर हिमालय कौन से हिमालयन डिवीजन को कहा जाता है।
तो सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रेटर हिमालय, जिसको हम इनर हिमालयाज के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ग्रेटर हिमालयाज, हिमाद्री और इनर हिमालयाज, ये एक ही रेंज है जिसको हम हिमाद्री, ग्रेटर हिमालयाज और इनर हिमालयाज के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारे पास हिमाचल हिमालयाज, मिडल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है शिवालिक और आउटर हिमालयाज, ठीक है ना, शिवालिक और आउटर हिमालयाज, और इसको सब हिमालयाज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो शिवालिक हिल्स को हम क्या कहते हैं? शिवालिक हिल्स को हम आउटर हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन कैसी हुई है, ये जो है सदर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालयन सिस्टम की, ठीक है। जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ देखते हैं तो सबसे नॉर्थ में हमारे पास ग्रेटर हिमालयाज आ जाता है, उसके बाद हमारे पास हिमाचल हिमालयाज और साउथ में शिवालिक हिल्स पड़ जाती है, जिसको हम आउटर हिमालयाज और जो है वो सब हिमालयाज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिमालयन डिवीजन कंटेन्स द कैलाश रेंज? तो हिमालय का कौन सा डिवीजन है जिसमें कैलाश रेंज पड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ट्रांस हिमालयाज, ठीक है ना। तो ट्रांस हिमालयाज जो कैलाश रेंज है, ये पार्ट है ट्रांस हिमालयाज का। ट्रांस हिमालयाज मैंने आपको भी पहले भी बताया कि ये जो मेन हमारा हिमालयाज है, जिसमें हमारे ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज और शिवालिक आते हैं, उसका ये पार्ट नहीं है, इसकी फॉर्मेशन उससे पहले हो चुकी है। तो कैलाश रेंज जो है ये जो है वो ट्रांस हिमालय और तिब्बत हिमालय का पार्ट है। जियोलॉजिकली ये ओल्डर है, कल्चरली काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। माउंट कैलाश जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है। किसके लिए? 3 धर्मों के लिए, जो हिंदू, बुद्धिज्म और जैनिज्म, तीनों के लिए जो माउंट कैलाश काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिमालयन डिवीजन इज फेमस फॉर टी प्लांटेशन इन दार्जिलिंग? तो बताना है कि आपको कौन सा हिमालयन डिवीजन है जो टी प्लांटेशन के लिए दार्जिलिंग में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इजीली आप इसको आंसर कर पाएंगे, दार्जिलिंग, क्योंकि ईस्टर्न साइड में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज लेसर हिमालय ईस्टर्न सेक्शन, ठीक है ना, ईस्टर्न सेक्शन। लोअर हिमालयन हिल्स है ये, लेसर हिमालयस, और ये ईस्ट साइड में पड़ता है। तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज लेसर हिमालयस ईस्टर्न सेक्शन। दार्जिलिंग हिमालयस पार्ट है लेसर हिमालयस का, किसका? हिमाचल हिमालय और लेसर हिमालयस का। इन द ईस्टर्न सेक्शन आर द वर्ल्ड फेमस फॉर टी प्लांटेशन। मॉडरेट एल्टीट्यूड यहाँ का है, फर्टाइल सॉइल यहाँ पर पाए जाते हैं, ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ का रहता है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा आइडियल है टी कल्टीवेशन के लिए। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे डेवलप किया था दार्जिलिंग को एज अ हिल स्टेशन और टी हब इन द 19th सेंचुरी, ठीक है ना, जो कि आज भी जो है ग्लोबली सिग्निफिकेंट है काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ट्रांस हिमालय? तो ट्रांस हिमालय का कौन सा यहाँ पर करेक्टरिस्टिक फीचर है? तो ये आपको बताना है। तो क्या ट्रांस हिमालय में हमारे पास फर्टाइल वैलीज पड़ती है, जैसे कि कांगड़ा वैली? क्या ये कंपोज है अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स का? ये भी नहीं है। कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट विद स्पार्स वेजिटेशन, या यहाँ पे हाईएस्ट स्नो पीक्स रहती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाईएस्ट अगर हम देखें, ऑप्शन डी अगर हम देखें, तो हाईएस्ट स्नो पीक्स कहाँ पर पड़ती है? तो ये ग्रेटर हिमालयाज में पड़ती है। अनकंसोलिडेटेड सेगमेंट्स जो है हमारे पास शिवालिक्स में आ जाते हैं, और जो फर्टाइल वैलीज है तो ये हमारे पास हिमाचल हिमालयाज में पड़ती है, लाइक कांगड़ा वैली, ये हिमाचल हिमालय का पार्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट विद स्पार्स वेजिटेशन, ठीक है ना। तो ट्रांस हिमालयस जो है ये इसमें लद्दाख, जांस्कर और कैलाश रेंज पड़ती है, कराकोरम रेंज भी इसमें पड़ती है, लाई नॉर्थ ऑफ द हिमाद्री, और इसका करेक्टरिस्टिक आ जाता है कोल्ड डेजर्ट कंडीशन। वेजिटेशन काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पे रहती है ड्यू टू एरिडिटी, और सेटलमेंट भी यहाँ पे लिमिटेड, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। हिस्टोरिकली ये रीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बुद्धिस्ट कल्चर के लिए। मोनेस्ट्रीज जो है लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, और ये ट्रेड रूट की तरह जो है यहाँ पे इसने वर्क करता था ये इंडिया और तिब्बत और सेंट्रल एशिया के बीच में, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एक तरह से ट्रेड रूट की तरह ये कनेक्ट करता था इंडिया को विद तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द हिमालयन डिवीजन विद इट्स फीचर? तो हिमालय की कुछ डिवीजन है और उसके कुछ फीचर्स दिए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो करेक्टली मैच है। हिमाद्री, तो क्या हिमाद्री में दून्स हैं? हिमाचल हिमालय में हिल स्टेशंस है, शिवालिक हाईएस्ट स्नो पीक्स है यहाँ पे, और पूर्वांचल जो है ग्रेनाइट रॉक्स का बना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी ही इसमें करेक्टली मैच्ड है, दैट इज हिमाचल हिल स्टेशन। हिमाचल हिमालय जो यहाँ पे हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है, जिसमें शिमला, मसूरी और नैनीताल आ जाते हैं, और ये ठीक है। और अगर हम बात करें हिमाद्री की, तो हिमाद्री में हाईएस्ट पीक रहती है, ठीक है। तो हिमाद्रीज में दून नहीं पड़ेंगे, दून कहाँ पर है, किसका करेक्टरिस्टिक है? तो दून करेक्टरिस्टिक आ जाता है शिवालिक्स का, ठीक है। और जो पूर्वांचल है तो ये
किससे बना है? ये सेडिमेंट्री रॉक से बना है रादर देन ग्रेनाइट, ठीक है ना। तो सेडिमेंट्री रॉक से ये बना है पूर्वांचल, ना कि ग्रेनाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ पर कुछ सिक्वेंस दी गई, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी सिक्वेंस यहाँ पे करेक्ट है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट में हमारे पास सबसे पहले पंजाब हिमालय आता है, फिर कुमाऊं, फिर नेपाल और फिर आसाम हिमालय। तो राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो हिमालय को डिवाइड किया है हमने 4 ब्रॉड रीजनल डिवीजन में बेस्ड ऑन द रिवर एंड फिजियोग्राफिक बाउंड्रीज। तो पंजाब हिमालय, और जिसको हम कश्मीर हिमालयस के और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सा एरिया इसमें आता है? तो जो एरिया जो इंदस रिवर और सतलुज रिवर का जो के बीच का जो एरिया, उसको पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। ये सबसे ज़्यादा वेस्ट में पड़ता है। उसके बाद कुमाऊं हिमालय आ जाता है। कुमाऊं यानी कि जो गढ़वाल वाला एरिया है, ठीक है। इसको गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जानते हैं कुमाऊं हिमालय को। और सतलुज रिवर और जो काली रिवर है उसके बीच का जो एरिया है उसको हम कुमाऊं हिमालयस के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेपाल हिमालयस आ जाता है। नेपाल हिमालयस क्यों आ जाता है? क्योंकि जो है इसका मेन पोर्शन जो है वो नेपाल में पड़ता है। काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच का जो एरिया है उसको हम नेपाल हिमालयस के नाम से जानते हैं। उसके बाद आसाम हिमालयस आ जाते हैं। तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच का जो एरिया है उसको हम आसाम हिमालयस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा और दिहांग रिवर भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच का जो एरिया उसको हम आसाम हिमालयस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पंजाब हिमालय इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज। तो पंजाब हिमालयस को पॉपुलरली किसके नाम से जाना जाता है? तो इसको कश्मीर हिमालयस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पंजाब हिमालयस जो है वो लाई करता है बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर। मोस्ट ऑफ जो इसका रीजन है वो कहाँ पर पड़ता है? फॉल करता है जम्मू और कश्मीर में, इसलिए इसको कश्मीर हिमालयस और हिमाचल हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। हिमाचल हिमालय का ये पार्ट है, हिमाचल रेंज जो है हिमाचल हिमालयस की, तो इसको हिमाचल हिमालयन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फेमस रेंजेस इसमें कौन कौन सी आ जाती है पंजाब हिमालयस और कश्मीर हिमालयस में? तो पीर पंजाल आ जाती है इसमें, ठीक है ना। और पीर पंजाल आ जाती है इसमें, धौलाधार आ जाती है इसमें, काराकोरम और जो शिवालिक रेंजेस है ये जो है इसी कश्मीर हिमालयस और कश्मीर हिमालयस और इस रेंज में ही ये पड़ती है, ठीक है ना। ये वाली जो रेंज है, जस्कर और लद्दाख वाला पोर्शन जो है ये भी यहीं पर जो है वो कश्मीर वाले पोर्शन में पड़ता है, लेकिन जस्कर और जो लद्दाख है ये पार्ट है ट्रांस हिमालयस का। लेकिन जैसे हम, क्योंकि हम इसको रिवर बेसिस पर इसको जो है वो डिवीज़न हुआ है यहाँ पे हिमालय का, तो रिवर बेसिस पर अगर हम डिवीज़न देखें तो उसमें जस्कर और जो लद्दाख रेंज है वो भी कश्मीर हिमालयस का ही पार्ट आ जाती है। अगर हम रिवर बेसिस पर सतलुज और जैसे इंदस रिवर के बेसिस पर यहाँ पर डिवीज़न हुआ है, तो उस बेसिस पर पीर पंजाल, जस्कर, लद्दाख, धौलाधार, काराकोरम और शिवालिक रेंजेस जो है वो कश्मीर हिमालयस का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन कुमाऊं हिमालयस एंड नेपाल हिमालयस। तो कुमाऊं हिमालय और नेपाल हिमालय के बीच में कौन सी रिवर बाउंड्री बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज काली, काली रिवर, ठीक है ना। काली रिवर जिसको कि शारदा रिवर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बाउंड्री बनाती है कुमाऊं हिमालयस में और नेपाल हिमालयस के बीच में। कुमाऊं हिमालय कहाँ पर लाई करता है? तो ये लाई करता है सतलुज और काली रिवर के बीच में, और नेपाल हिमालय लाई करता है काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में, ठीक है ना। कहाँ से? काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में। इंपॉर्टेंट पीक्स कौन सी इसमें आ जाती है? तो इसमें कुमाऊं हिमालयस आ जाता है। कुमाऊं हिमालयस में नंदा देवी, अगर हम कुमाऊं हिमालय में देखें तो यहाँ पे नंदा देवी, बद्रीनाथ, कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ और गंगोत्री आ जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसका देखें वेस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है इसका लोकली उसको गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली रिवर जो है यहाँ पे, काली रिवर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो है वो ट्रीटी जो सुगौली की जो ट्रीटी ऑफ सुगौली जो हुई थी 1816 में इंडिया और नेपाल के बीच में, ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच में, तो उसमें काली रिवर को जो है यहाँ पे बाउंड्री बनाया गया था इंडिया और नेपाल की, ठीक है। तो इसलिए काली रिवर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आसाम हिमालयस लाई बिटवीन विच टू रिवर्स। तो आसाम हिमालय की बात हुई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज तीस्ता एंड दिहांग और ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो अगर हम बात करें आसाम हिमालय की, इसको हम आसाम हिमालय के नाम से तो जानते हैं, बट जो इसका एरिया है वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी पड़ता है। और ये स्ट्रेच कहाँ से करता है? तो ये स्ट्रेच करता है इसका एरिया बिटवीन तीस्ता रिवर इन द वेस्ट और दिहांग रिवर इन द ईस्ट, ठीक है। तीस्ता रिवर वेस्ट में और जो दिहांग रिवर है ईस्ट में, ठीक है। तो जो एरिया है ये उसको हम आसाम हिमालयस के नाम से जानते हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, पार्ट ऑफ भूटान हिमालयस इसमें आ जाते हैं। डेंस फॉरेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे होता है
और काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पे देखने को मिलती है। कौन सी इंपॉर्टेंट पीक इस रीजन में पड़ती है? तो नमचा बरवा, कुला कांगड़ी और चोमोलहारी जो है वो, ये इंपॉर्टेंट पीक्स जो है वो इस आसाम हिमालयन रेंज में पड़ती है। ठीक है ना, चोमोलहारी, कुला कांगड़ी और नमचा बरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन डिवीजन इज फेमस फॉर पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा एंड मकालू? तो आपको बताना है कि कौन सी हिमालयन डिवीजन फेमस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज नेपाल हिमालय। ठीक है ना, तो नेपाल हिमालय में है जो हमारा कहाँ पर लाई करता है नेपाल हिमालय? तो काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में पड़ता है और यहाँ पे वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, वर्ल्ड की हाईएस्ट, अगर हम रीजनल डिवीजन के बेसिस पर देखें तो वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक्स है वो नेपाल हिमालयस में पड़ती है। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सीरीज के बेसिस पर देखें तो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक जो है वो ग्रेटर हिमालयस में पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर नेपाल हिमालय में हमारे पास जो है वो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट मकालू, लोहोत्से और धौलागिरी, अन्नपूर्णा जो है, सारी जो है वो नेपाल हिमालयन रेंज में पड़ती है। हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट ये हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो माउंटेनियर्स जो रहते हैं और जो एक्सप्लोरर्स रहते हैं वर्ल्ड वाइड जो है यहाँ पे जो है वो विजिट करते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे एक तरह का बैकबोन है ये नेपाल की जियोग्राफी और कल्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस? तो यहाँ पर हिमालय की सेकंड हाईएस्ट पीक के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बताना है कि हाईएस्ट कौन सी है। तो फर्स्ट तो आपको पता ही है हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो माउंट एवरेस्ट आ जाएगा। तो सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कंचनजंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको ध्यान से हम देखते हैं। तो माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर, इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। कहाँ पर पड़ती है ये? हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हिमालयस में पड़ती है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट पीक अगर हम वर्ल्ड की बात करें, ठीक है ना, यहाँ पे हम बात करें सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, तो वो आ जाती है K2। ठीक है ना, K2 8,611 मीटर, K2, और जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? कराकोरम रेंज में। तो कराकोरम किसका पार्ट है? तो ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है ऑन द इंडिया पाकिस्तान चाइना बॉर्डर। ठीक है, तो हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट हिमालयस में पड़ती है। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड K2 जो है वो ट्रांस हिमालयस में पड़ती है। और इसके बाद अगर हम बात, जैसे हमारे से क्वेश्चन पूछा गया कि सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस की अगर हम बात करें, तो अगर हिमालयस की सेकंड हाईएस्ट पीक देखें और ट्रांस हिमालयस को हम एक्सक्लूड कर देते तो सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस आ जाती कंचनजंगा, जो कि लोकेटेड है ऑन द बॉर्डर ऑफ सिक्किम एंड नेपाल। हाईएस्ट पीक ये हिमालयस की है इंडिया में, क्योंकि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर पड़ता है? ये नेपाल में पड़ता है। और अगर हम इंडिया की हाईएस्ट पीक देखें हिमालयस की, तो इंडिया की हाईएस्ट पीक आ जाती है हिमालयस की कंचनजंगा, और थर्ड हाईएस्ट पीक आ जाती है वर्ल्ड की, अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं ट्रांस हिमालयस पीक K2 को। ठीक है, तो वर्ल्ड की अगर हम देखें, फर्स्ट हाईएस्ट पीक आ जाती है वर्ल्ड की माउंट एवरेस्ट, सेकंड आ जाती है K2 और थर्ड आ जाती है कंचनजंगा। और इंडिया की हाईएस्ट पीक आ जाती है अगर हिमालयस में, इंडिया की हाईएस्ट पीक आ जाती है हिमालयस में कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द हिमालयस इज द कालैंड फॉर्म फाउंड? तो कालैंड फॉर्म जो है वो हिमालयस में कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कश्मीर, ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन बी, दैट इज हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस। तो कालैंड क्या है? कालैंड फॉर्म किसको रेफर करते हैं? तो ग्लेशियल लैंड फॉर्म्स है, ग्लेशियल लैंड फॉर्म्स है। ग्लेशियर्स क्या होता है? जो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से जो लैंड फॉर्म, या ग्लेशियर्स से जो लैंड फॉर्म बने होते हैं, उसको कालैंड के नाम से यहाँ पे रेफर किया गया है। तो कालैंड जो है ये रेफर करता है ग्लेशियल लैंड फॉर्म्स, और ये कहाँ पर पड़ते हैं? मिडिल हिमालयस रेंज में, जिसमें कि मेनली हिमाचल और उत्तराखंड में ये पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका क्या, इस रीजन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो यहाँ पे वैलीज, ग्लेशियर्स और मोरेन्स जो यहाँ पे फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द आइस एज, यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है ना, तो ये याद रखना है, कालैंड फॉर्मेशन कहाँ पर है? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया? तो कुछ पीक्स के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इंडिया में कौन सी पीक इसमें लोकेटेड नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज गुरला मंदाता। ठीक है ना, गुरला मंदाता लोकेटेड है तिब्बत में नियर द मानसरोवर लेक। नमचा बरवा आसाम हिमालयस में पड़ता है। कामेट उत्तराखंड में पड़ता है। नंगा पर्वत जो है वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है नंगा पर्वत। ठीक है ना, तो ये एसोसिएटेड है विद द हिमालयस, बट जो गुरला मंदाता है ये लाई करता है आउटसाइड द इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नदरन
ट्रांस हिमालयन रेंज ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो नदरन ट्रांस हिमालयन रेंज की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे जो है वो नदरन पार्ट है ट्रांस हिमालयन रेंज का। तो ट्रांस हिमालयन में कौन कौन सी रेंजेस आ जाती है? ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें तो इसमें कराकोरम, लद्दाख और जस्कर रेंज आती है, कैलाश रेंज भी आती है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिया गया है लद्दाख रेंज, पीर पंचाल, कराकोरम और जस्कर। पीर पंचाल तो साइड में हो जाएगी क्योंकि ये ट्रांस हिमालय का पार्ट नहीं है। तो अब हमें लद्दाख, कराकोरम और जस्कर में से देखना है, तो ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज काराकोरम, ठीक है ना। तो अगर हम ट्रांस हिमालय रेंज देखें तो सबसे नॉर्थ में जो है वो लाई करता है कराकोरम रेंज, और कराकोरम रेंज में ही जो है वो केटू पड़ता है, ठीक है ना। केटू जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, वो जो है कराकोरम रेंज में पड़ती है। उसके बाद जो है वो कराकोरम रेंज के बाद जो है लद्दाख रेंज आती है, और लद्दाख रेंज के बाद जो है वो जस्कर रेंज आ जाती है, ठीक है ना। अ, उसके बाद जस्कर रेंज आ जाती है, ठीक है। लद्दाख एंड जस्कर आर ऑल्सो ट्रांस हिमालयन रेंजेस। और अगर हम पीर पंचाल की बात करें तो ये जो है पार्ट है लेसर हिमालयस का और हिमाचल हिमालयस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया? तो इंडिया की यंगेस्ट माउंटेन रेंज आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज हिमालयस, ठीक है। जो हिमालयस है ये यंगेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया की। हिमालयज आर जियोलॉजिकली यंग फोल्ड माउंटेन है, और इसकी फॉर्मेशन 40 टू 50 मिलियन ईयर्स एगो हुई थी ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट्स। अरावली जो है वो ओल्डेस्ट रेंज है, और अगर अरावली की बात करें तो ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज आ जाती है वर्ल्ड की। विच माउंटेन इज लोकेटेड नियर द सियाचिन रीजन ऑफ लद्दाख? तो यहाँ पर सियाचिन रीजन में कौन सी माउंटेन रेंज लोकेटेड है लद्दाख में, लद्दाख रीजन में? तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज केटू, ठीक है ना। तो सियाचिन ग्लेशियर है, ये लाई करता है ईस्टर्न काराकोरम रेंज में। केटू, ठीक है ना, केटू सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, और लोकेटेड है ये नियर बाय द सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द धौलाधार माउंटेन रेंज इन हिमाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ विच डिवीजन? तो आपको बताना है कि धौलाधार रेंज जो हिमाचल प्रदेश में, मोस्टली हिमाचल प्रदेश में ये पड़ती है, कांगड़ा और चंबा वाले एरिया में। तो ये किस कौन सी हिमालयन जो डिवीजन है उसका पार्ट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक का ये पार्ट नहीं है, ट्रांस हिमालय का ये पार्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लेसर हिमालयास, ठीक है। तो लेसर हिमालयास, धौलाधार रेंज है पार्ट का लेसर हिमालयास, पार्ट है लेसर हिमालयास का और हिमाचल हिमालयास का, और ये लाई करता है नॉर्थ ऑफ कांगड़ा वैली, और ये अपने स्नो क्लेड जो पीक्स है उसके लिए जाना जाता है। और जो धर्मशाला टाउन है ये इसके फुट हिल्स में है, ठीक है ना। धौलाधार रेंज के जो सबसे नीचे वाला जो फुट हिल्स जो है वहाँ पे धर्मशाला जो है पड़ता है। धर्मशाला से बिल्कुल सामने को जो है धौलाधार रेंज जो है उसके ऊपर दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट कैलाश इज लोकेटेड इन विच रीजन? तो माउंट कैलाश की यहाँ पर बात की गई, कौन से रीजन में ये पड़ता है? उत्तराखंड में, नेपाल में, तिब्बत में या सिक्किम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज तिब्बत। माउंट कैलाश है ये 6638 मीटर इसकी हाइट है, तिब्बत में ये पड़ता है नियर मानसरोवर लेक, और ये काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है हिंदुज़म के लिए, बुद्धिज्म, जैनिज्म और बून रिलीजन के लिए, ठीक है। बून रिलीजन कहाँ पर है? तो ये तिब्बत में, तिब्बत का ये रिलीजन है बून रिलीजन। तो इन ये सभी जो है यहाँ पे माउंट कैलाश को काफ़ी ज़्यादा पवित्र मानते हैं, ठीक है, क्योंकि आज तक कोई भी माउंट कैलाश पर यहाँ पर नहीं जा सका है। अगर हम हिंदूज की बात करें तो यहाँ पे हम मानते हैं कि जो जो भगवान शिव है उनका आवास है, जो है वो माउंट कैलाश में है। उसी तरीके से बुद्धिज्म भी जो है इसको काफ़ी पवित्र मानते हैं, जैनिज्म भी काफ़ी ज़्यादा पवित्र इसको मानते हैं, और बून रिलीजन जो तिब्बत का है उनके द्वारा भी जो इसको काफ़ी पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस? तो सबसे सदर्न मोस्ट रेंज आपको हिमालय की बतानी है। अभी हमने देखा सबसे नॉर्थ में ग्रेटर हिमालयस, उसके बाद जो है उसके बाद लेसर हिमालयस, और उसके बाद सबसे साउथ में पड़ती है शिवालिक, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज शिवालिक रेंज। शिवालिक लाइज क्लोजेस्ट टू द प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड इज द सदर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ द हिमालयस। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अगर हम देखें तो सबसे पहले ग्रेटर हिमालय जिसको हम इनर हिमालयस और हिमाद्री के नाम से जानते हैं, उसके बाद लेसर हिमालयस जिसको हम हिमाचल और मिडल हिमालयस के नाम से जानते हैं, और सबसे लास्ट में साउथ में आ जाता है शिवालिक्स जिसको हम सब हिमालयस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द हिमालयस इज कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडमेंट ब्रॉट बाय द रिवर्स? वेरी इंपॉर्टेंट, और कई बार डिस्कस भी कर लिया है। तो कौन सा पार्ट है वो हिमालयस का जो जो कि अनकंसोलिडेटेड सेडमेंट से बना है, रिवर के द्वारा जो लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज जो है बना है ये लूज सेडिमेंट का डिपोजिटेड बाय रिवर, और जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रोन हो जाता है लैंडस्लाइड्स के लिए और सॉइल इरोजन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब वेस्ट टू ईस्ट आपको यहाँ पे अरेंज करना है इसको, तो पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और आसाम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रीजनल डिवीजन बेस्ड है रिवर बाउंड्रीज के ऊपर। इंदस, सतलुज पंजाब में आ जाते हैं, सतलुज काली कुमाऊं में आ जाते हैं, काली तीस्ता नेपाल में आ जाते हैं और तीस्ता ब्रह्मपुत्र अब आसाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। तो कौन सी इसमें जो है ट्रांस हिमालयन रिवर है। ट्रांस हिमालय मतलब कि जो हिमालय से जो ओरिजिन नहीं हुआ, जिसका हिमालय के अलग जो है ट्रांस हिमालय या तिब्बत वाले रीजन में जिसका ओरिजिन हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सतलुज। ठीक है, सतलुज ओरिजिनेट करती है लेक राकशताल से नियर माउंट कैलाश इन द तिब्बत, और ये जो है ट्रांस हिमालयन रिवर है। ठीक है ना, शिपकिला से ये हमारे हिमाचल प्रदेश में एंटर कर दिए थ्रू द शिपकिला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेवा सॉइल यूजफुल फॉर सेफ्रन कल्टीवेशन इज फाउंड इन विच रीजन। तो करेवल सॉइल है जो काफी ज्यादा यूजफुल रहती है सेफ्रन कल्टीवेशन के लिए, कौन से रीजन में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कश्मीर हिमालयाज। करेवा जो है फॉर्मेशन जो है वो क्या है, करेवा फॉर्मेशन, तो ये लिक्विस्ट्राइन डिपॉजिट है कश्मीर वैली में, और ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल और फेमस है ये सेफ्रन कल्टीवेशन के लिए। लिक्विस्ट्राइन क्या रहता है, तो जो लेक के अंदर जो लेक्स होती है, लिक्विस्ट्राइन का मतलब होता है लेक डिपॉजिट्स। लेक्स जो है उसके अंदर उसमें जो काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट्स होता रहता है, डिपॉजिट्स होता रहता है जो हिमालय से डिपोजिशन होता रहता है। तो वे ये जो डिपोजिशन जो रहता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुराना है, इसमें कई साल पुराना हो सकता है, और जो ये सॉइल जो वहाँ से बनती है ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल रहती है सैफरन कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जो वैली ऑफ फ्लावर है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज उत्तराखंड। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, लाइक करता है चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में, और ये इसको डिस्कवर किया गया था 1931 में, और इसको जो है वो डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1982 में। ठीक है ना, तो कहाँ पर पड़ता है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमचा बरवा पीक इज लोकेटेड इन विच डिवीजन ऑफ द हिमालयस। तो नमचा बरवा पीक के बारे में पूछा गया कि हिमालय के कौन से डिवीजन में ये पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज आसाम हिमालयस। तो नमचा बरवा 7,782 मीटर इसकी जो है वो एल्टीट्यूड आ जाएगा सी लेवल से, और ये लाई करता है एट द ईस्टर्न मोस्ट बैंड ऑफ द हिमालयस नियर द बैंड। कौन सा बैंड है, जहाँ पर ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो एंटर करती है, सॉरी, ब्रह्मपुत्रा रिवर जहाँ से इंडिया में एंटर करती है, वहाँ पर जो है ये ईस्टर्न मोस्ट बैंड पर जो है ये लोकेटेड है नमचा बरवा हिमालयस के। ठीक है ना, यारलुंग सांगपो, सांगपो क्या है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है जिसको तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये फ्लो करती है, ये नमचा बरवा जो पीक है, हिल है जो, इसके चारों तरफ ये फ्लो करती है, और उसके बाद जो है ये डीप जॉर्ज बनाती है और एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया में, एज अ सियांग रिवर, और दिहांग रिवर भी इसको बोलते हैं, सियांग दिहांग रिवर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिसंबर 2015 द रोहतांग कॉरिडोर पास इन हिमाचल प्रदेश वाज रीनेम्ड एज। तो 2015 में, दिसंबर 2015 में जो रोहतांग पास है हिमाचल प्रदेश में, उसको रीनेम किया गया था। तो इसका क्या नाम रख दिया गया था, तो इसका नाम रख दिया गया था कॉरिडोर का, रोहतांग कॉरिडोर का। तो इसका नाम रख दिया गया था ऑप्शन बी, दैट इज अटल टनल। ठीक है, तो रोहतांग कॉरिडोर है, इसको रीनेम किया गया था अटल टनल इन ऑनर ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। ये एक स्ट्रेटेजिक टनल है हिमाचल प्रदेश को, जो हिमाचल प्रदेश का जो मनाली है उसको कनेक्ट करती है लाहौल स्पीति वैली से, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैवल टाइम काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस जो है वो हो गया इस अटल टनल के बनने से। और इसकी इनॉग्रेशन अक्टूबर 2020 में की गई थी। वर्ल्ड्स की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है ये, अबव 10,000 फीट। ठीक है, 10,000 फीट से ऊपर जो है लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है ये वर्ल्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोमडीला पास इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो यहाँ पर जो है बोमडीला पास के बारे में पूछा गया है, तो कौन सी इंडियन स्टेट में ये पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। तो बोमडीला पास लाई करता है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि कनेक्ट करता है तवांग रीजन जो है अरुणाचल प्रदेश का, उसको रेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल जैसा एरिया है तवांग रीजन जो है, तो उसको बोमडीला पास से जो है वहाँ पर पहुँचा जा सकता है। ठीक है ना, बोमडीला पास जो है वो उसको कनेक्ट करता है तवांग रीजन को विद द रेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हिस्टोरिकली जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्यूरिंग द 1962 इंडो चाइना वार के टाइम जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, और जो है काफ़ी ज़्यादा ये आजकल वाइटल जो है रूट है ये फॉर डिफेंस एंड टूरिज्म इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिमालयन पास इज यूज्ड बाय पिलग्रिम्स फॉर द कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो जब कैलाश मानसरोवर यात्रा की जाती है तो कौन सा हिमालयन पास है जिसका जो है वो श्रद्धालुओं के द्वारा जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो कौन से पास से ये जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज लिपू लेक पास। ठीक है, लिपू लेक पास कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। लिपू लेक पास वन ऑफ द रूट्स यूज्ड बाय द पिलग्रिम्स फॉर द सेक्रेड कैलाश मानसरोवर यात्रा। ठीक है, तो एक रूट ये भी है कि इस रूट से भी जो है लिपू लेक पास से जो है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है पिलग्रिम जाते हैं। और ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है इंडिया को विद तिब्बत, और स्ट्रेटेजिकली जो है एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ फॉर डिफेंस एज वेल। ठीक है ना, स्ट्रेटेजिक पॉइंट है ये हमारे डिफेंस के पर्पज से भी और पिलग्रिमेज के पर्पज से भी अगर हम देखें तो उस पर्पज से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमने ये अपना चैप्टर हिमालयाज़ के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हमने कवर कर लिया है। अब जो इंपॉर्टेंट पासेस है और जो पीक्स है उसको हम उसका मैं अलग से एक चैप्टर बनाऊंगी जिसमें हम इंपॉर्टेंट पास जो है हिमालयाज़ के और जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं वर्ल्ड की उन सभी को हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के जो हमारा चैप्टर रहा था उसमें हमने हिमालयाज़ को कवर कर लिया, जितने भी हिमालयाज़ के मेन मेन रीजन्स हैं, जितने जो भी यहाँ पे मेन यहाँ पे पीक्स पड़ती हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा पार्ट 4, उसमें हम ग्रेट इंडियन प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से एमसीक्यू फॉर्म में हम ग्रेट इंडियन प्लेन्स को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।